हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन हियर सेज चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है? करेक्ट सीक्वेंस बताना है एलिमेंट्री कैनाल का, किस कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है। तो हमारा ये की कंसेप्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। तो एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली डाइजेशन करवाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और एंटीरियर पार्ट से चालू होगी जो कि माउथ होता है जनरली कुछ ऑर्गेनिज्म में, और एनस में एंड होती है। एंटीरियर टू पोस्टीरियर ओपनिंग, दो ओपनिंग होती है अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है हमारा। कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में इनकम्प्लीट होता है, उसमें एक ही ओपनिंग होती है। लोअर में एक ही ओपनिंग होती है, ओनली वन ओपनिंग। और जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें दोनों ओपनिंग होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, दैट इज माउथ एंड एनस। तो हमने कॉकरोच का बताना है। तो कॉकरोच की बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है? फेरिंक्स से स्टार्ट होती है। फेरिंक्स से फूड एंटर होता है। फूड की एंट्री कहाँ से होती है? फेरिंक्स से एंट्री। फेरिंक्स के बाद वो जाता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, छोटे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे बोलते हैं हम ईसोफेगस, जो कि ह्यूमंस में भी होता है, जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ईसोफेगस से जाता है वो क्रोप नाम के एक स्ट्रक्चर में। क्रोप में क्या होता है? बेसिकली वहाँ पे फूड स्टोर होता है बिफोर डाइजेशन। तो क्रोप में क्या होता है? स्टोरेज बिफोर डाइजेशन। फिर क्रोप के बाद कहाँ जाता है वो आगे? गिजार्ड नाम के एक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे जाता है। और गिजार्ड किस लिए हेल्प करता है? गिजार्ड का फंक्शन है फूड की कटिंग करना, उसको मिक्स करना अच्छी तरह से, जिसे हम बोलते हैं मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन में क्या होता है? कटिंग हो गया, मिक्सिंग हो गया, ये सारा कुछ होता है। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। गिजार्ड के बाद वो जाता है हेपेटिक सीका। हेपेटिक सीका। और हेपेटिक सीका का क्या फंक्शन होता है? ये क्या होता है? बेसिकली ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिंग लाइक। और इसका फंक्शन क्या है? डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन करना, डाइजेस्टिव जूसेस का। हेपेटिक सीका के बाद हम आगे चलते हैं मेल्फीजियन ट्यूब्यूल्स के पास। मेल्फीजियन ट्यूब्यूल। और इसका फंक्शन क्या है? ये एक्सक्रीशन में प्ले करता है रोल। मेल्फीजियन ट्यूब्यूल हमारा क्या है? एक्सक्रीशन करवाता है इंसेक्ट्स में। मेल्फीजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ से अलग हो जाएगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और मेल्फीजियन ट्यूब के बाद हमारी लार्ज इंटेस्टाइन चालू हो जाती है। तो बेसिकली मेल्फीजियन ट्यूब्यूल के बाद क्या आएगा? ईलियम। ईलियम के बाद क्या आता है? कोलन। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। कोलन के बाद आता है रेक्टम, लास्ट पार्ट। और यहाँ से फूड एग्जिट पोर्शन हो जाएगा, ये यहाँ से फूड एग्जिट हो जाएगा। तो ये एलिमेंट्री कैनाल है कॉकरोच की सीक्वेंस वाइज। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फेरिंग्स। तो इन ऑप्शंस में कहीं भी फेरिंग्स हमें दे नहीं रखा। फिर फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस आता है। ईसोफेगस भी हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा। फिर आता है क्रॉप। तो पहला पोर्शन ईसोफेगस के बाद है क्रॉप। तो गिजार्ड यहाँ पे आ रहा है, ए तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। बी में भी गिजार्ड आ रहा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सी और डी में क्रॉप आ रहा है। क्रॉप के बाद हम मिलते हैं गिजार्ड से। तो क्रॉप के बाद गिजार्ड। और यहाँ पे क्या दे रखा है? डी में हेपेटिक सीका, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्रॉप के बाद आएगा गिजार्ड। गिजार्ड के बाद हम देख रहे हैं हेपेटिक सीका, जो हमने डिस्कस करा, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेगा। हेपेटिक सीका के बाद क्या है? मेल्फीजियन ट्यूब्यूल। मेल्फीजियम ट्यूब्यूल के बाद इलियम कॉलन रेक्टम है। तो यहाँ पे इलियम कॉलन नहीं दे रखा, तो सीधा रेक्टम पे टिक लगाएंगे। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्रॉप से स्टार्ट होकर रेक्टम तक जाएगा ये। So I hope you understand it well. Thank you very much.